अपराजिता, ब्लू वेल, शंखपुष्पी कई सारे नामों से इसको जाना जाता है। इसमें कई सारे कलर्स आते हैं। सिंगल पेटल आती है, दूसरी जो है डबल पेटल आती है। अपराजिता के ब्लू कलर के फूल, नीले कलर के फूल शंकर जी को अत्यंत प्रिय होते हैं। यदि आपकी अपराजिता की बेल में फूल नहीं आ रहे हैं, वैसे तो ये गर्मी में और बारिश में बहुत ही ज़्यादा ब्लूम करती है, अगर फूल नहीं आ रहे हैं तो आज मैं आपके साथ में कुछ काम करने वाली हूँ और इसमें फर्टिलाइज़र भी देने वाली हूँ। 2 तरीके के फर्टिलाइज़र देंगे जिससे कि आपकी अपराजिता के पौधे में बहुत अच्छे से फूल आएंगी। ब्रांचेस काफ़ी ज़्यादा घनी घनी रहेंगी। अगर आप चाहो तो इसको पौधे की तरह भी तैयार कर सकते हो, आप चाहो तो बेलनुमा बनाकर इसको हैज की तरह बना सकते हो। वैसे तो अपराजिता में कई सारे कलर्स आते हैं। मेरे पास में 2 कलर हैं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। एक है लाइट पिंक कलर और एक है पर्पल कलर। अपराजिता की बेल को बीज से ग्रो करना बहुत आसान है। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं। कटिंग लगाना चाहते हैं तो लगभग पेंसिल साइज से थोड़ी सी कम मोटाई वाली कटिंग लेनी है और उसको नॉर्मल सॉइल में लगा देना है जिससे कि आपकी कटिंग आसानी से रेडी हो जाए। और यदि बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो हल्की मीडिया बनाइए, हल्का सॉइल बनाइए और उसमें बीज डाल दीजिए। ऊपर से उसको सेव कर दीजिए, मतलब ऊपर से मिट्टी डाल दीजिए। तब भी आपके जो बीज हैं 6 से 8 दिन में अगर फ्रेश बीज होंगे तो वो उग आएंगे। यदि अपराजिता को बीज से ग्रो कर रहे हैं तो उसमें 4 से 6 पत्तियां आने के बाद ही उसकी रिपोर्टिंग करना है। और यदि आपके पास भी मेरी तरह पुराने पौधे लगे हुए हैं तो जो काम मैं करने वाली हूँ आप भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाले टाइम में आपका पौधा भी काफ़ी सारे फूलों से भर जाए। झाड़ की तरह आपको अपराजिता के पौधे दिखाई दे रहे होंगे। कुछ टाइम पहले जब मैंने आपके साथ में वीडियो शेयर किया था तो ये बहुत अच्छे से प्लांट की तरह बुशी बने हुए थे, लेकिन अभी आप बारिश में देख सकते हैं इनकी किस तरीके से हालत हो चुकी है। तो देरी ना करते हुए चलिए हम करते हैं इनमें कुछ ज़रूरी काम। अब यदि आप इनको बेल की तरह चढ़ाना चाहते हैं तो इनकी ब्रांचेस को आप अच्छी तरीके से टक कर दीजिए, मतलब बांध दीजिए और किसी रस्सी की मदद से या लकड़ी की मदद से इनको आप जहाँ चढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर चढ़ा सकते हैं। लेकिन मैं जो है इनको प्लांट की तरह बनाती हूँ, इसलिए मैं इनको रस्सी पर नहीं चढ़ाऊंगी। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे, इनकी हम कटाई छटाई करेंगे। अब बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये होंगे कि बारिश के सीज़न में इनकी कटाई छटाई करेंगे तो ये प्लांट हमारे ख़राब हो जाएंगे। तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अपराजिता एक बहुत ही हार्डी बेल होती है जिसको आप जितना ही कटिंग करते हैं उतना ही ज़्यादा ये घनी हो जाती है। अब कटिंग भी आप इसकी 2 तरीके से कर सकते हैं। एक हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, एक सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं। मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ क्योंकि हार्ड प्रूनिंग करूँगी तभी हमारे गमले में ये पौधा अच्छा दिखाई देगा और जब इसमें छोटे छोटे पौधे में ही फ्लावर आएंगे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगेंगे। अब यदि इस पौधे की आप सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहते हैं तो ऐसी पतली पतली ऊपर की जो ब्रांच रहती हैं उनको भी कट कर देंगे, तो उससे भी आपका पौधा अगर आप ऊपर की साइड में चढ़ाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा घना हो जाएगा। जिनका पौधा 1-2 ब्रांच की बेल है अपराजिता की तो वो ये काम कर सकते हैं और अपनी बेल को और भी ज़्यादा बुशी बना सकते हैं। अब जैसे मैंने बोला था कि मेरे पास में 2 कलर के पौधे हैं। एक है पर्पल कलर का जो कि डार्क ब्लू कलर का है और दूसरा लाइट पिंक कलर का है। तो ब्लू कलर वाली जो अपराजिता है वो आपको हर जगह पर मिल जाएगी, नर्सरी में मिल जाएगी, लेकिन पिंक वाली अपराजिता आपको जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलेगी। और मेरा जो प्लांट है उसमें जल्दी से सीड भी नहीं बनती है। छोटे से ही पॉट में लगा कर रखी हूँ और छोटा सा ही प्लांट बनाकर रखती हूँ, तो इसमें मैं सीड ज़्यादा बनने नहीं देती हूँ। अगर पौधे में सीड बनते हैं तो फिर उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है, पौधे की ग्रोथ जो है थोड़ी सी रुक जाती है। अब जैसा कि मैंने बोला कि मुझे हार्ड प्रूनिंग करनी है, तो मैं हार्ड प्रूनिंग किस तरीके से करूँगी, यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से आपको काफ़ी सारी ब्रांच दिख रही हैं। अब जब हम इसको यहाँ से कट कर देंगे तो और भी ज़्यादा ऊपर से ब्रांच निकलेंगी और पौधा और भी ज़्यादा बुशी बन जाएगा। तो मैं हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ, आप सॉफ्ट प्रूनिंग करना चाहो तो सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हो। इस ब्रांच को मैं नहीं रखूँगी तो इस ब्रांच को मैं यहीं से कट कर दूँगी जिससे कि पौधा नीचे से अच्छे शेप में दिखाई दे। मैं इसको कट करती हूँ फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो नोड एरिया आपको दिख रहा है इसके ऊपर से मैं कट करूँगी। तो यहाँ से ये जो नोड एरिया है, जब ऊपर के साइड में कोई भी जगह नहीं रहेगी, स्टॉपेज हो जाएगा, तो उसके बाद में ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ेगी। तो ऐसे ही आपको इक्वल साइज में इसको कट कर देना है। ये करने से पौधा आपका बुशी भी बनेगा और इसमें बहुत जल्दी से फ्लावरिंग भी होने लगेगी। तो अभी आप देख सकते हैं पौधे को मैंने कुछ इस तरीके से कट कर दिया। अब जो दूसरा पौधा है जो कि यहाँ पर रखा हुआ है, इसकी भी ऐसे ही प्रूनिंग कटिंग कर देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं दोनों ही पौधों की अच्छी तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर दी है। हार्ड प्रूनिंग करने के बाद में जो ये ब्रांचेस निकली हैं इनको चाहो तो आप कटिंग से भी ग्रो कर सकते हो। अपराजिता की बेल को अगर कटिंग से लगाना चाहते हैं तो ब्रांचेस कुछ इस तरीके से होनी चाहिए, इससे पतली रहेंगी तभी बहुत आसानी से लग जाती हैं। उसके बाद में इसकी कुछ इतनी बड़ी बड़ी आपको ब्रांच कट कर लेना है और कट करने के बाद में नीचे की पत्तियों को क्लीन कर देना है। आपको किसी भी एंगल से आप कट करें, कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाती है। बस इतना ही ध्यान रखना है कि ऊपर की साइड में बहुत ज़्यादा पत्तियां नहीं होनी चाहिए। जो सूखी ब्रांचेस हैं उनको भी आपको हटा देना है और इसमें लगाना है एलोवेरा जेल और कोई भी सॉइल मिक्स बनाइए।
ऐसा सॉइल मिक्स बनाना है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा स्टोर ना हो और लगभग इतना एरिया आपको मिट्टी में दबाना है। मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन करके रखना है और बहुत ज़्यादा बड़े पॉट में आपको कटिंग को ग्रो नहीं करना है। इसके बाद में आपको ऐसी जगह पर इनको रखना है कि ओपन सनलाइट भी लगनी चाहिए और शेड भी लगना चाहिए, मतलब कि सुबह की धूप लगनी चाहिए और छाया भी रहनी चाहिए। ऐसी जगह पर ये कटिंग बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगी। किसी भी पौधे की कटिंग लगाते हैं तो कटिंग आपको ज़्यादा संख्या में लेनी है, 1-2 कटिंग नहीं लगानी है, कम से कम 5 से 8 कटिंग लगानी है, तब कहीं जाकर आपको 2-3 पौधे तैयार मिलेंगे। अब इन दोनों पौधों में सेकंड काम जो करना है वो करना है मिट्टी की गुड़ाई करना है। बहुत टाइम से, लगभग कम से कम 2 महीने हो गए हमारे यहाँ पर बारिश गिरती ही रहती है और आज जो है धूप निकली हुई है, तो आज हम इसकी मिट्टी की गुड़ाई करेंगे। इस वाले गमले की करेंगे, इस वाले गमले की गुड़ाई नहीं करेंगे। इसकी मैं शाम को गुड़ाई करूँगी और शाम को ही इसमें जो भी खाद वगैरह देना होगा दूंगी। जब लगातार बारिश होती है तो आप देख सकते हैं मिट्टी कैसे एक साइड ही हो जाती है। इसको थोड़ा सा मैंने ऐसी जगह पर रखा था कि ऊंचा नीचा था, जिसके कारण से मिट्टी एक साइड हो गई है। और मिट्टी की जब गुड़ाई करनी है तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, ऊपर से सूखी होनी चाहिए, अंदर से थोड़ी सी नम होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आपको इसकी गुड़ाई करनी है। और जब गुड़ाई करनी है तो उसके पहले आपको घास फूस वगैरह हटा लेना है। मैंने घास वगैरह हटा दी थी इसकी पहले ही। और गुड़ाई साइड साइड में करनी है, बीच में आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, क्योंकि अपराजिता की जो बेल रहती है वो बहुत तेज़ी से ग्रोथ भी करती है और रूट भी बहुत तेज़ी से बनाती है। तो इसकी गुड़ाई जो करनी है हमको थोड़ी अंदर साइड तक करनी है, डीप डिगिंग करनी है, जिससे कि हम इसको अच्छी तरीके से फर्टिलाइज कर पाएँ। और दूसरी बात, जब भी डिगिंग करनी है सूखी मिट्टी में करनी है। उसके बाद में आज जो मैं खाद देने वाली हूँ इसमें मैं सूखे खाद देने वाली। मैंने मिट्टी को ऊपर चढ़ा दिया, आप चाहो तो मिट्टी को निकाल कर नीचे रख सकते हो। उसके बाद में फर्टिलाइज़र देने के बाद में मिट्टी को ऊपर से ढक सकते हो। जो मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ वो आप लिक्विड फॉर्म में भी दे सकते हैं, और जैसे मैं दे रही हूँ ड्राई फर्टिलाइज़र, वैसे भी आप दे सकते हो। लिक्विड फॉर्म में तब दे सकते हो जब मिट्टी कुछ इस तरीके से गीली हो। तो जो मैं फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, अगर लिक्विड फॉर्म में देना है तो फिर आपको इसकी गुड़ाई नहीं करनी है, लेकिन मुझे इसमें सॉलिड फॉर्म में ही देना है, इसलिए मैं इसमें शाम को फर्टिलाइज़र दूंगी। और इसमें अभी मैं सुबह के 8 बज रहे हैं और धूप हो रही है, इस टाइम पर मैं इसमें खाद दे रही हूँ। जब भी पौधे को खाद देते हैं तो पौधे की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हमको इसमें खाद देनी होती है। आप जैसे देख रहे हैं मैंने पौधे की प्रूनिंग कर दी है, वो भी हार्ड प्रूनिंग करी है। तब इसको हमको ऐसी खाद देना है जिससे कि ये जो नई नई ब्रांचेस हैं ये बहुत तेज़ी से बढ़ पाएँ। और साथ ही साथ जैसे जैसे ये ब्रांचेस बहुत तेज़ी से बढ़ेंगी, नए नए नोड निकलेंगे, तो उनमें कलियां भी आना चाहिए। मतलब कि हमको इसको जो खाद देनी है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम रिच खाद देनी है। तो पौधे में नाइट्रोजन और पोटेशियम की कमी को पूरा करने के लिए मैं ये देने वाली हूँ ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जिसको आप बोलते हैं मस्टर्ड केक, सरसों खली का फर्टिलाइज़र, जो कि मैंने ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लिया है और देख सकते हैं इस तरीके से पाउडर फॉर्म में हो गया है। अब ये फर्टिलाइज़र जब भी आप देते हैं तो आपको याद रखना है कि मिट्टी एकदम सूखी भी नहीं होनी चाहिए, मिट्टी एकदम गीली भी नहीं होनी चाहिए। ऐसी मीडियम मिट्टी होनी चाहिए कि थोड़ी सी नम भी होनी चाहिए, लेकिन लड्डू की तरह ऐसी चिपचिपी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप ये खाद देंगे तो पौधे में बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, पौधा ख़राब नहीं होगा, रूट ख़राब नहीं होंगी, कीड़े मकोड़े नहीं बनेंगे। तो हमने ले लिए है लगभग 1 टेबल स्पून, मेरी टेबल स्पून बड़ी है तो नॉर्मल टेबल स्पून से 1 टेबल स्पून मैंने सरसों खली ली है। वैसे तो ये ज़्यादा ही है, लेकिन बारिश हो जाएगी तो ये इतना ज़्यादा पौधे को मिल नहीं पाएगा, तो 1 टेबल स्पून हमने इसमें सरसों खली का पाउडर यूज़ किया है। दूसरा फर्टिलाइज़र है फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइज़र, जिसको बोलते हैं प्रॉम फर्टिलाइज़र या ऑर्गेनिक डीएपी। ऑर्गेनिक डीएपी आपके पास में नहीं है तो आप केमिकल डीएपी के 8 इंच के गमले के हिसाब से 5 से 6 दाने डाल सकते हैं। मेरे पास में ऑर्गेनिक डीएपी है, नॉर्मल टेबल स्पून से आप नापेंगे तो हाफ टेबल स्पून आप इसको दे सकते हैं। अब ये जो फर्टिलाइज़र मैंने लिया है इसको आप पाउडर फॉर्म में भी दे सकते हैं या ऐसे ग्रेन्यूल्स फॉर्म में भी दे सकते हैं। दोनों फर्टिलाइज़र देने के बाद में गमले की जो मिट्टी है हमने ऊपर चढ़ाई थी, इस मिट्टी से हमको इसको खाद को ढक देना है, जिससे कि नमी मिलती रहे और पौधे में हमारे फर्टिलाइज़र धीमे धीमे से वर्क करने लगे। और मिट्टी को आपको थोड़ा सा हाथ से इस तरीके से दबा देना है, जिससे कि फर्टिलाइज़र पानी डालने के बाद में ऊपर ना आए। उसके बाद में हमको इसको भरपूर मात्रा में पानी देना है। पानी कितना देना है? इतना देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। थोड़ा सा पानी देकर नहीं छोड़ना है। अगर आपने गुड़ाई करी है, मिट्टी आपकी बराबर से नम नहीं है, तो आपको इतना पानी देना है कि नीचे ड्रेनेज होल से पानी निकलना चाहिए। जब भी हम सूखी खाद देते हैं तो हमको भरपूर मात्रा में पौधे को पानी देना चाहिए। अभी आप देख सकते हैं ऊपर से पानी धीमे धीमे से सूखने लगा और नीचे की साइड से अब धीमे धीमे से पानी निकलने लगा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, धीमे धीमे पानी इसमें से निकलने लगा है।
ये देखिए धीमे धीमे पानी जो है ड्रेन आउट हो रहा है। तो इस तरीके से जब होने लगे समझ लीजिए कि अब हमको इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं देना है। अब इतना काम करने के बाद में अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो उसका एक ही रीज़न हो सकता है, अपराजिता की जो बेल रहती है वो गर्मियों में और बारिश में बहुत ज़्यादा ब्लूम करती है। गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी जितनी रहेगी उतनी ही ज़्यादा इसमें ब्लूमिंग होगी। तो इससे पता चलना चाहिए कि अपराजिता की बेल को फुल सनलाइट में रखना ज़रूरी है। जैसे ये पौधे में मैंने खाद दी है, इसमें प्रूनिंग कटिंग करी है। अब इस पौधे को मैं कहीं भी शेड में नहीं रखूँगी, इसको मैं ओपन सनलाइट में रखूँगी। जितनी ही ज़्यादा ओपन सनलाइट इसको मिलेगी पौधा हमारा उतना ही अच्छे से ग्रोथ करेगा और उतने ही अच्छे से इसमें कलियां भी बनने लगेंगी। जिन लोगों के पौधे में ग्रोथ बहुत फास्ट होती है लेकिन कलियां नहीं बनती हैं तो उसका पहला रीज़न तो रहता है कि धूप, दूसरा रीज़न रहता है पोषक तत्व। जब पोषक तत्व नहीं मिलते हैं तब भी इसमें फ्लावरिंग नहीं होती है और धूप नहीं मिलती है तो बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं होती है। और तीसरा जो रीज़न रहता है वो रहता है मॉइस्चर। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बार बार से बेल सूखेगी, बार बार से आप पानी देंगे फिर से ये हरी होगी, तो इसी डोरमेंसी में चलती रहेगी और उसमें फ्लावरिंग के लिए कोई भी प्रोसेस नहीं हो पाएगा। तो यदि अपराजिता की बेल लगा रखी है तो आप उसको फुल सनलाइट में रखिए, वाटरिंग करिए, डेली वाटरिंग करिए। मिट्टी में मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए। 15 से 20 दिन पर गुड़ाई कर दीजिए गमले की मिट्टी की, जिससे कि रूट को हवा मिलेगी। जब रूट को सांस लेने की जगह मिलेगी उसके बाद में जब भी कोई खाद देंगे तो वो खाद पोषक तत्व बहुत आसानी से जड़ों तक पहुंच पाएगी। और यदि नया अपराजिता की बेल लगाना चाहते हैं तो उसको 8 इंच के गमले या 10 इंच के गमले से स्टार्टिंग कर सकते हैं। मिट्टी जो बनानी है थोड़ी सी बेल्डन बनानी है, बहुत ज़्यादा बेल्डन मिट्टी नहीं बनानी है, क्योंकि ये पौधा गर्मियों में भी बहुत अच्छे से चलना चाहिए। तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा बेल्डन सॉइल बना देंगे तो वो 2 से 3 घंटे में ही, जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती हैं तो मिट्टी सूख जाती है और बेल बहुत जल्दी से सूखने लगती है। तो मिट्टी में इतनी ही आपको सैंड डालनी है कि जिससे कि पानी ड्रेन आउट हो जाए 5 से 10 मिनट के अंदर। आज से 15 दिन बाद मैं आपके साथ में इन दोनों ही पौधों का अपडेट भी शेयर करूंगी। अगर फ्लावरिंग आएगी तब भी फ्लावरिंग देखने मिलेगी, फ्लावरिंग नहीं आएगी, ग्रोथ खाली होगी, तब भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। और कटिंग भी मैंने ग्रो कर दी है, 4 कटिंग लगा दी है। 15 दिन बाद मैं कटिंग का भी अपडेट शेयर करूंगी। अगर आप सॉइल मिक्स जानना चाहते हैं कटिंग का तो कैसा है, तो नॉर्मल सॉइल मिक्स है, जैसे जिसमें सैंड बराबर मात्रा में है, मतलब जितनी सैंड है उतनी ही सॉइल भी है। तो यदि आपकी भी अपराजिता की बेल में फूल नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्रांचेस फैली सी हो गई हैं, तो जिस तरीके से मैं प्लांट की तरह तैयार करती हूँ पौधों को, आप भी तैयार कर सकते हैं और ऐसे ही छोटे छोटे पौधों में खूब सारे फूल ले सकते हैं। या फिर नर्सरी से लाकर लगाना चाहते हैं, बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, इस टाइम पर भी आप इनको बीज से ग्रो कर सकते हैं। तो यदि आपके भी अपराजिता के पौधे में मेरे पौधे की तरह फूल नहीं आ रहे हैं, बेल लंबी लंबी से हो रही है, तो जो काम मैंने की है आप भी कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।